हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? बढ़िया हो? दोस्तों, मैं आज आपको एक टॉपिक पर बात करता हूँ। मान लो कि एक कहानी है। हाँ, मैं एक गांव की बात करूँगा। गांव के कुछ गांव के कुछ लोग जो थोड़े समझदार होते हैं, वो ही लोग गांव के कुछ थोड़े अनपढ़ लोगों को किस प्रकार से उनके साथ खेलते हैं। पूरा गेम चलता है। हाँ, तो जैसे कि गांव में एक इंसान को जिसके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है, जो गांव में इज्जतदार इंसान है, उसको मान लो कि थोड़े पैसे की ज़रूरत पड़ गई। मान लो 1 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ गई उसको। वैसे तो किसी से भी कर्जा लेना तो बिल्कुल महाबेवकूफ़ी है, क्योंकि अभी बताऊंगा आपको। तो कुछ समझदार लोग क्या करते हैं, वो कुछ समझदार लोगों के पास जाते हैं जिनके पास पैसा होता है देने के लिए। तो वो वहाँ पर गए पैसा लेने के लिए। अभी क्या होगा समझना, वो उसको पैसा देंगे ब्याज पर पैसा देंगे। 2%, 2%, 2.5% महीने की ब्याज दर पर। कितना कम लग रहा है ना। 2% ब्याज की दर पर, 2.5% ब्याज की दर पर पैसा मिल रहा है 1 लाख रुपए। चलो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी पैसे को अब आप सालाना यानी वार्षिक ब्याज दर जोड़ोगे ना, तो 20%, 25% हो रही है सालाना ब्याज दर। यहाँ पर महीने पर ब्याज लग रहा है। हाँ, तो आप इस चीज़ को समझिए। उनको ये बताया जाता है कि हम तुमको 2.5%, 2% पर ब्याज पर दे रहे हैं, और हम इतना पैसा दे रहे हैं। जब आप हमको लौटाएं तो हमको ब्याज समेत पैसा आप लौटा देना। और कोई कोई किसी को पैसा क्यों देगा? गांव के हर इंसान को कोई पैसा नहीं देगा। पैसा उसको देगा जिसके पास जमीन होगी, जिसके पास खेत होगा। सिर्फ पैसा उसी को मिलेगा। ये वो अच्छी तरह जानते हैं पैसे देने वाले, कि किसके पास कहाँ जमीन है, क्या कुछ है, वो उसी को पैसा देते हैं। हाँ, तो फिर क्या होता है कि उस इंसान का, जिसने पैसा लिया है वो बेवकूफ़ तो इसलिए है क्योंकि वो यही नहीं समझ पाया है कि ये वार्षिक ब्याज दर हमको कितनी लग रही है। क्या कर लोगे तुम इतना महंगा पैसा उठा करके? अभी वो कुछ ले लेता है पैसे और कुछ अपना काम काट लेता है, और उसका पैसा खर्च हो जाता है। वो सोचता है अपने दिमाग में कि मैं लौटा दूंगा, 6 महीने में लौटा दूंगा, 8 महीने में लौटा दूंगा, 1 साल में लौटा दूंगा। लेकिन वो ये भूल जाता है कि घर के अंदर और भी खर्चे होते हैं। हर चीज, बहुत कुछ, हर चीज के बारे में सोचना पड़ता है। वो सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ कर्जा पटाने के बारे में ध्यान देता है फिर। हाँ, तो यहीं से कहानी शुरू होती है। तो फिर उसको काम करते करते टाइम हो जाता है, और जैसे पैसा आता है तो पैसा तो जाएगा ही। खाने के लिए चाहिए, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए, जीने के लिए पैसा चाहिए। तो वो सोचता है कि यार पैसा तो इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। फिर 2-4 महीने हो जाते हैं, 6 महीने हो जाते हैं, 1 साल निकल जाती है। 1 साल निकल जाती है, उसके पास पैसे का हिसाब नहीं होता है। हाँ, ब्याज भी देना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे करके नहीं, वो 2 साल तक उसका चक्कर चलता रहता है। 3 साल लग जाती हैं, 2, ढाई, 3 साल। इसके बीच में
उस आदमी का पैसा, जिस आदमी ने ब्याज पर दिया है, उसका पैसा हो जाता है डबल। डबल। अभी 1 लाख था, 3 साल हुए, वो डबल हो गया, 2 लाख हो गया। कंपाउंडिंग, इस पे, इसके ऊपर अभी कंपाउंडिंग भी काम कर रही है। कंपाउंडिंग भी काम कर रही है। जिसको लेने वाला है, जो पैसे लेता है, वो तो उसके बारे में सोचता ही नहीं है कि कंपाउंडिंग होती क्या है। उसे नहीं पता क्या कंपाउंडिंग होती है। उसे तो जब मालूम पड़ता है ना, जब जब उसके डलता है, तो फिर क्या होता है, ऐसे करके नहीं, मान लो कि उसके पास पैसे देने का हिसाब नहीं हो पाया 5 साल तक। अभी 5 साल के बाद क्या होगा, पैसा हो गया 4 लाख। 4 लाख रुपए पैसा हो गया, 1 लाख का 4 लाख हो गया। ठीक है, अभी 4 लाख हो गया, 4 लाख आराम से हो गया होगा। वैसे मैंने मोटा मोटा अंदाजा लगाया है, इतना रुपये आराम से हो गया होगा। अब वो अपने पैसे मांगता है, कंपाउंडिंग चक्रवर्ती ब्याज लगा के पैसे मांगता है। फिर उसका दिमाग घूम जाता है कि इतना पैसा कैसे हो गया ब्याज का, ये वो है, हमें तो इतने % पर ब्याज दिया था। अब उसको ये कहाँ मालूम है कि ब्याज के ऊपर भी इन्होंने ब्याज लगा दिया है। फिर वो जा करके पंचायत में जा करके अपनी बात रखते हैं कि हमने इतना पैसा इस टाइम उठाया था, ये किया था, वो किया था। तो या नहीं जाते पंचायत में, वो कुछ 2-4 लोगों को इकट्ठा करके पूछ लेते हैं कितना पैसा हो गया, क्या हो गया। तो ये मान लो कि उसकी जमीन चली जाती है, जमीन खिसक जाती है उनकी। अब वो दोष देते हैं किसको, जिससे पैसा लिया था उसको, कि उसने हमारी जमीन फ्री में ले ली, ये कर लिया, वो कर लिया। एक बंदा नहीं गलती करता, ये 100 200 1000 बंदे गलती करते हैं इसको। जो थोड़ा पैसा होता है ना, वो ढूंढते हैं ऐसे लोगों को, कहाँ मिलेंगे ये उनको ढूंढते हैं, उनको चुन चुन के ढूंढते हैं। तो अभी किसको गलत बताया जाए। जिसका गया वो तो समझेगा कि उसने मेरे साथ किया है, ऐसा छल किया है, मुझे तो कंपाउंडिंग के बारे में, चीज़ों के बारे में नहीं पता था। उस इंसान को भी गलत नहीं बताया जा सकता जिसने पैसा दिया है, क्योंकि वो जो इंसान है, वो उस इंसान का काम ही यही है, पैसे से पैसा बनाना। पैसे से पैसा बनाना है, ये उस इंसान का काम है। तो दोस्तों, मैं यही बताना चाहता था कि कोई भी काम करने से पहले आपको सही से रुको, 2-4 दिन समझो, सोचो, उसके बाद निर्णय लो कि क्या सही है, क्या नहीं है। अगर किसी चीज़ को खुद से समझ में नहीं आ रहा है तो किसी और से पूछो, समझे। जल्दबाजी में जैसे एकदम वो आ रही है, फीलिंग आ रही है, अरे पैसा ले लूँ मैं, ये हो जाएगा, फिर मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, कुछ नहीं कर पाओगे तुम, और अपने जो कुछ है उसको भी गवा दोगे। तो ठीक है दोस्तों, मैं यही बताना चाहता था आपको। ओके, धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, गुड बाय।